बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम देखते हैं जी फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ की सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं। तो एक डेफिनेशन हम भी करते हैं कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम वो तमाम मिकदारें जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं उनको बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। इसमें हम एग्जांपल आ गई जैसे मैस है, लेंथ है, टाइम है, वेलोसिटी, फोर्स, ये तमाम जो है जिनको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ये सारी की सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ आ गई। तो दूसरी डेफिनेशन करते हैं कि दोज क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ विच द लॉज ऑफ फिज़िक्स आर एक्सप्रेस्ड। वो क्वांटिटीज़ वो मिकदारें जिनकी बुनियाद पर हम फिज़िक्स के कवानीन बयान करते हैं उनको बोलते हैं हम फिज़िकल क्वांटिटीज़। इसमें हमें द फाउंडेशन ऑफ फिज़िक्स रेस्ट अपॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िक्स की जो बुनियाद है वो इन्हीं फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे एक्सप्रेस करती है, क्योंकि इन्हीं की बुनियाद पे हम फिज़िक्स के कवानीन को हम एक्सप्रेस करते हैं, बयान करते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एग्जांपल जो हमने आपको पहले दिए हैं, देखें अभी मैंने कहा कि इनकी बुनियाद पे हम फिज़िक्स के कवानीन बयान करते हैं। तो उसकी एक एग्जांपल देखें जी, हमने न्यूटन का लॉ पढ़ा कि न्यूटन का सेकंड लॉ एफ फोर्स जो होती है वो प्रोडक्ट ऑफ मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन या एफ इज इक्वल टू एम ए। इसमें देखें फोर्स एफ जो है फोर्स इज इक्वल टू एम मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो देखिए जो लॉ बना रहा है ये बता रहा है जो फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, ये बेसिकली हमें ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये एक रिलेशन बता रही हैं, एक लॉ को एक्सप्रेस कर रही हैं। तो जब हम डेफिनेशन में जो देखें उसको अगर इसके साथ लिंक करेंगे, दोज क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ द लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड। तो इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ की बुनियाद पर हम फिजिक्स के क्या कहते हैं कवानीन बयान करते हैं। एक दूसरी एग्जांपल देखें जी, हमने पढ़ी है एनर्जी आइंस्टाइन मैथ्स एनर्जी इक्वेशन। उसमें मैंने कहा एनर्जी इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे भी एनर्जी जो है ई एनर्जी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो ये देखें वो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो हमें जो फिज़िक्स के लॉज हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल हो रही हैं। तो जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी बुनियाद पे हम फिज़िक्स के कवानीन बयान करते हैं। अब ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इनको हम दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं, दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। नंबर वन में आ गया बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ वो मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं जो जिनकी बुनियाद पे हम अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करते हैं। वो मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ जिनकी बुनियाद पे हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करते हैं। दोज मिनिमम क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ विच द अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिफाइंड। बेस क्वांटिटीज़ 7 है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल हमने दिए हैं। एक आगे नंबर वन में लेंथ, नंबर टू मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बेस क्वांटिटीज़ 7 है। वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो बेस क्वांटिटीज़ की बेस पे जिनकी डेफिनेशन बनती है। दोज क्वांटिटी हुज डेफिनेशन आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी वो क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ से निकलती हैं उनको बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज़, यानी अखज़ होती हैं बेस क्वांटिटी से। इसमें फॉर एग्जांपल वेलोसिटी आ गया, एक्सेलरेशन आ गई, फोर्स, ये सारी सारी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो जो बेस क्वांटिटीज़ से निकलेंगी, इनको बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अच्छा, अब ये जब भी हम कोई बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ जब वो मेजर करते हैं तो उसके लिए हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं, यानी हम दो स्टेप्स में इनको क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। नंबर वन में पहला तो हम ये करते हैं कि हम यूनिट का इंतखाब करते हैं, जिसको हम कहते हैं चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, यानी हमने यूनिट सेट करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई टाइम मेजर करें तो टाइम मेजर करने के लिए फिर आप या तो मिनट या सेकंड या और ये आप यूनिट सेलेक्ट करेंगे। इस तरह आप जब लेंथ मेजर कर रहे हैं तो लेंथ के लिए आप मीटर को चूज़ करते हैं। तो ये जो मीटर हमने सेलेक्ट किया ये हमारी यूनिट का इंतखाब हो गया, या चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड आ गया। फिर दूसरा स्टेप जो होता है इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं उसका स्टैंडर्ड के साथ एक कंपैरिजन करने के लिए एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड विद दैट स्टैंडर्ड, कि जो क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हैं उसका जो स्टैंडर्ड आपने जो यूनिट आपने सेलेक्ट की है उसके साथ कंपैरिजन करने के लिए जो आप प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे उसको, ये इसका दूसरा स्टेप आ गया कि हम जो फिजिकल क्वांटिटीज़ मेजर कर रहे हैं उसका जो उसका स्टैंडर्ड हमने सेलेक्ट किया उसके लिए उसके साथ कंपैरिजन करने के लिए जो प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। ये दो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी। जो आइडियल स्टैंडर्ड होता है उसकी दो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। एन आइडियल स्टैंडर्ड हैज़ टू प्रिंसिपल करैक्टरिस्टिक्स, एक तो वो इजीली एसेसिबल होता है और दूसरा वो इनवेरिएबल होता है। ये दो करैक्टरिस्टिक्स आ रही हैं जी। इसके बाद हमने देखा है जी जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इन 1960 एंड इन 1960 द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर हेल्ड इन पेरिस अडॉप्टेड अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। के 1960 के अंदर
11th जनरल कॉन्फ्रेंस जो वेट एंड मेयर के हवाले से पेरिस के अंदर जो मुनक़द हुई, उसमें उन्होंने एक ऐसा सिस्टम अडॉप्ट किया जो पूरी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसी तरह इन 1960 एन इंटरनेशनल कमेटी अग्रीड ऑन सेट ऑफ डेफिनेशन एंड स्टैंडर्ड टू डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटीज। द सिस्टम दैट वाज इस्टेब्लिश इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये आपको टेबल नज़र आ रहा है जी जो नीचे, ये टेबल बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में देखें फिजिकल क्वांटिटीज़ मुख्तलिफ जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी थी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इनकी यूनिट जो है वो 1960 के अंदर जो सेट हुई हैं उनके बारे में बता रहा है कि जो लेंथ जो है, लेंथ को जब भी मेजर करेंगे तो वो मीटर में मेजर करेंगे, मास को जब भी मेजर करेंगे वो किलोग्राम में मेजर करेंगे, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ये जो यूनिट्स हमारे पास बन गए जिनको इसी को हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम देते हैं। अब जो यूनिट्स होती हैं जो हैं यूनिट्स, इसकी भी 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 में आ गया बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स वो होती हैं जो बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ करेंगे वो बेस यूनिट। जैसे पीछे वाला जो अभी हमने टेबल पढ़ा जिसमें लेंथ की यूनिट क्या आ गई जी, मीटर आ गई, मास की यूनिट किलोग्राम आ गई, तो ये सारी की बेस यूनिट्स हैं। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऐसी यूनिट्स होती हैं जो ना तो अभी तक बेस में कंसिडर होती हैं ना डिराइव में, यानी ऐसी यूनिट जो ना बेस यूनिट कंसिडर होती हैं ना डिराइव यूनिट्स, वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। और इसमें रेडियन और स्टी रेडियन आते हैं जी। रेडियन प्लेन एंगल की यूनिट होती है और स्टी रेडियन सॉलिड एंगल की यूनिट होती है। ये रेडियन स्टी रेडियन ये हमारे पास, अब इनको हम डिफाइन करते हैं। ये रेडियन स्टी रेडियन क्या है? रेडियन जो हमारे पास है, रेडियन प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल है और ये 2 रेडियाई ऑफ सर्कल के दरमियान में बनता है। इट इज़ अ प्लेन एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ सर्कल विच कट ऑफ ऑन द सर्कमफेरेंस एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस। यानी हमने क्या कहा, रेडियन प्लेन एंगल है, प्लेन के ऊपर बनेगा, 2 डायमेंशनली होगा। क्या होगा हमारे पास जी, ये एक सर्कल में बनता है और सर्कल के जो सर्कमफेरेंस है उसकी बाउंड्री को कट करते हैं 2 रेडियाई सर्कल की सर्कमफेरेंस को कट करते हैं। और कितना कट करते हैं? इक्वल टू दी रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियन इज अ प्लेन एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ सर्कल विच कट ऑफ सर्कल एंड आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ सर्कल। और स्टी रेडियन क्या हो गया जी? सॉलिड एंगल होता है। सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनली एंगल होता है और ये सबटेंड हुआ होता है एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। स्फीयर के सेंटर में ये बनता है, सेंटर में लटका होता है। बाय एरिया ऑफ इस सरफेस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। और इसका जो एरिया ऑफ सरफेस है वो स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। स्टी रेडियन जो है, रेडियन प्लेन एंगल होता है, स्टी रेडियन सॉलिड एंगल होता है। रेडियन 2 डायमेंशनल होता है, स्टी रेडियन जो है वो 3 डायमेंशनल। रेडियन जो है वो सर्कल पे बनता है, स्टी रेडियन जो है वो स्फीयर पे बनता है। रेडियन जो में जो है 2 रेडियाई सर्कल की सर्कमफेरेंस को कट करते हैं इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। और स्टी रेडियन में जो ये एट द सेंटर ऑफ स्फीयर जो है सबटेंड हुआ होता है और इसका एरिया ऑफ सरफेस इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर के इक्वल।